हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जीविका का 2019 अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सेट 2 है। यहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट में जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जो एग्जाम हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है सीसी का ही आया हुआ था और उसी में जो है बहुत सारा वैकेंसी के कारण जो है मल्टीपल शिफ्ट में जो है बहुत सारा फॉर्म उसी में गिरा था, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इससे रिलेटेड मैंने 2-3 वीडियो जो है प्रीवियस ईयर का मैं डाल चुका हूं, और भी जितने भी एग्जाम हुए थे उसके भी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एसी का जो है 4 एग्जाम हुआ था, तो 4 प्रीवियस सेट जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आपको प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी शेयर किया जा चुका है एसी का। तो एसी का जो है एरिया कोऑर्डिनेटर का ऑलरेडी मैं बना चुका हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और मॉडल पेपर भी मैंने 2019 में बहुत सारा बनाया, तो उससे भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, तो वो भी आप एक रिवाइज कर लीजिएगा। तो 2019 का जो है मॉडल पेपर मैंने बनाया हुआ है 2019 में, तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सीसी और एसी का दोनों सेम ही पैटर्न पे सिलेबस था, और अभी भी उसी से जो है सब्जेक्ट वाइज जो है उसमें 20 मार्क का जो है उससे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका सीसी और एसी का भी मैं आपका मॉडल पेपर लेके आऊं, क्योंकि जो है मैं अभी जो है और भी बहुत सारे पोस्ट का मॉडल पेपर लेके आया हूं, तो इसका भी मॉडल पेपर मैं टाइम निकाल के बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इसका भी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था यह है, निम्नलिखित किस टैब के आप जो है MS पावर पॉइंट जो है 2010 में क्लिप आर्ट, टेबल और चार्ट आदि को एक्सेस कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, इंसर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यूआरएल का फुल फॉर्म तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यहाँ पे होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्षैतिज प्रारूप में एक दस्तावेज बनाने के लिए जो है उसको बदलते हैं, तो कैसे बदलते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन यहाँ पे उससे बदलते हैं, पेज ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में किस कार्य के लिए जो है कंट्रोल प्लस पेज डाउन जो है बटन हम लोग यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूव द जो है नेक्स्ट सीट इन वर्कशीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा, इन ए वर्क बुक। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की जो है अवैध प्रतियां बनाने को क्या कहा जाता है? कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की जो है अवैध प्रतियां बनाने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ जो बोलते हैं पायरेसी, उसको बोलते हैं पायरेसी। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पंक्ति में जो है बाएं ओर से काजल का स्थान 15वां है और दाएं ओर से 24वां है। यदि पंक्ति में जो कुल छात्रों की संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? ध्यान, पहले छात्र का यहाँ पे निकालेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे निकालने के लिए जो कितना छात्र है, तो दोनों को जोड़ के एक आप घटा देंगे तो छात्र का संख्या आपको निकल जाएगा। तो 15 प्लस 24 माइनस 1, इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो जो आपका टोटल आंसर यहाँ पे 76 निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे जो आगे से जो है बाईं ओर से 15वां और दाएं ओर से 24वां है, वहां से एक घटा देंगे दोनों को जोड़ के, और उसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 76। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है शब्दकोश के अनुसार जो है, डिक्शनरी जो है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जो है यहाँ पे ये जो आपका लेटर लिखा हुआ है, इसका जो है आपका वर्ड जो लिखा हुआ है, वर्ड का जो यहाँ पे बताइएगा किस क्रम में यहाँ पे आएगा। तो यहाँ जो सही क्रम है 2 4 3 1, 2 4 3 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ब्रजेश अपने सामान्य समय की तुलना में जो 20 मिनट पहले घर से अस्पताल के लिए निकलता है, अस्पताल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, वो शाम 7:25 बजे जो अस्पताल पहुंचता है, तो आमतौर पर जो अस्पताल के लिए किस समय घर से निकलता है? तो यहाँ पे 20 मिनट पहले निकल गया था, 20 मिनट लगता है, तो यहाँ पे हमेशा जो वो निकलता होगा वो 7:25 में ही निकलता होगा।
ठीक है, 725 है तो 725 में ही यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो रीजनिंग का है 31 29 हो गया, तो यहाँ पे कितना घटाया गया, तो 2 घटाया गया। फिर यहाँ से जो है 29 से 24 हो गया, तो यहाँ पे 5 घटाया गया, यहाँ पे 2 घटाया गया था, फिर यहाँ पे 2 घटाया गया, 24 से 22 हो गया, फिर यहाँ पे 5 घटाया गया, तो 5 के बाद फिर -2 घटाएंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस आकृति में जो है 4 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। बॉक्स जैसा है, जो इसको क्यूब की तरह आप यदि लेंगे तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 2 बॉक्स की तरह खड़ा होगा। 4 जो है आपका 5 यदि नीचे है तो 4 5 के ऊपर चला जाएगा, तो उसके विपरीत कौन सा होगा, 5 होगा। इसका सही आंसर 3 होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक श्रमिक का वेतन जो है 4000 है, ये पहली बार जो है 20% बढ़ा और फिर जो है 20% घटा दिया गया, उसके वेतन में क्या बदलाव होगा, तो यहाँ पे जो है 20% पहले बढ़ा है और जो बढ़ा हुआ वेतन पे 20% घटा दिया जाएगा तो उसमें उसको लॉस होगा। तो यहाँ पे लॉस कितना होगा वो निकालना है, तो 4000 का पहले आप 20% निकाल लीजिएगा, ठीक है 100, तो यहाँ पे 4800 रुपया हो जाएगा। 4800 पे फिर 20% आप निकालिएगा तो जितना वहां पे होगा, तो इसका जो आप कैलकुलेशन कीजिएगा 4000 पे फिर कीजिएगा, तो यहाँ पे लॉस जो निकलेगा इसका 4% यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। यहाँ जो है ओ त्रिभुज एबीसी में केंद्र कोण जो है ए इक्वल टू 40 डिग्री है और कोण बीओसी का माप यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको कोण जब निकालना है तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस जो यहाँ पे एंगल दिया है उसका हाफ 1/2, जो आपका यहाँ पे एंगल है 40 डिग्री, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 प्लस 20, तो यहाँ पे 110 डिग्री यहाँ पे आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, 6 घंटे 16 मिनट में वो कितनी कोण चलेगी, तो 24 घंटा में जो है पृथ्वी जो है 360 डिग्री यहाँ पे एंगल पूरा रोटेट करने में 360 डिग्री का जो है यहाँ पे एंगल बनाएगी, अपनी धुरी पे घूमने में 360 डिग्री का बनाएगा, तो 6 घंटा में कितना बनाएगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 24 को पहले हम लोग यहाँ पे गुना कर लेंगे 60 से, तो इतना आपका मिनट हो जाएगा, और इसको भी हम लोग कैलकुलेट इतना में जो है 360 हो गया, फिर यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 6 घंटा में 6 गुना 60 प्लस 16, इसको मिनट में हम लोग बदल लेंगे, तो इसमें निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 94 डिग्री आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर जो है गति से समान दूरी की यात्रा करता है और कुल 74 मिनट का समय लेता है, तो उसका जो है कुल दूरी जो है कितना किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, 6 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। 4 क्रमानुगत सम संख्याओं का औसत जो है 29 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या होगा, तो 4 क्रमागत संख्या, तो पहला संख्या x हो गया, दूसरा जो है x प्लस 2 हो गया, सम संख्या बोला जा रहा है, तीसरा जो हो गया x प्लस 4, यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, उसका औसत बोला जा रहा है, प्लस x प्लस 6/4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 29, ठीक है, यही बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 10 2 12, 4x प्लस 12 4 इक्वल टू 29, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 हम लोग बाहर ले लेते हैं, तो 4 4 कट जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, 4 यदि हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल टू जो होगा 29, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 29 माइनस 3 मतलब 26, आपका पहला वैल्यू x का निकल गया, उसमें 2 जोड़ देंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, तो लास्ट जो बड़ा वैल्यू कितना होगा x प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 प्लस 6 मतलब 32 इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म
कहा जाता है? तो यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, यूनिसेफ का जो है फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, सॉरी यूनेस्को का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सही आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो ये आपका 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत जो है जम्मू कश्मीर के जो है ग्रामीण युवाओं के लिए जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ से सही आंसर होगा हिमायत प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पीएम कृषि सिंचाई योजना का विकेंद्र जो है केंद्र नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कृषि योजनाओं का जो है किरण केंद्र नहीं है, किरण केंद्र क्षेत्र में नहीं आता है, तो यही है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो 45 नंबर यहाँ पे जो है 45 अनुच्छेद। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे है वाणिज्यिक बैंक जो है कमर्शियल बैंक जो है के संबंध में कौन सी संस्थान जो है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की निगरानी करती है? यहाँ सही आंसर होगा आरबीआई। ऑप्शन नंबर ए। बैंकों का बैंक भी से आरबीआई को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो है किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मानक मध्याह्न रेखा जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है से गुजरती है और उस समय को जो है भारत मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसका जो है पूरे देश में जो है अनुसरण किया जाता है। तो कहाँ से लिया जाता है? ये जो है मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर 4। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? ये 30 जो लिखा हुआ है इस पे 1 जो दिया हुआ है, लेकिन ये 30 मिनट हो गया। यदि डबल यहाँ पे ऊपर में लगी रहेगा तो इसको सेकेंड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है कब पेश हुआ था? तो 2005 में पेश हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है महिलाओं और बच्चों का विकास जो है किस कार्यक्रम का एक हिस्सा है? तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गरीबी हटाने में को जो है भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में कहा जाता है? तो 5वां पंचवर्षीय योजना जो है 5th 5 ईयर प्लान में जो है यहाँ पे लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो आते हैं, NHRC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है NHRC। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसका 3 नंबर आंसर होगा। तो अंत्योदय अन्न योजना AAY जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? 2000 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे VPP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो वैल्यूएबल पोस्ट जो होगा वैल्यूएबल पोस्ट यहाँ पे आंसर होगा, वैल्यूएबल पोस्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। किस राज्य में जो है कोलार सोने का खान स्थित है? कर्नाटक में होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नीति आयोग में जो है नीति का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो है प्रदान की जाने वाली सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो सोशल वेलफेयर सर्विस यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अभिसरण पर विचार जो है किस दृष्टिकोण से किया जाता है? तो यहाँ पे प्रोग्रामेटिक और जियोग्राफिक, तो दोनों होगा बोथ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। महिला स्वयं सहायता समूह का परम लक्ष्य क्या है? तो सशक्तिकरण, इंपावरमेंट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
डैश ने भारत की जो है पहली स्वदेशी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार विकसित की है। यहाँ पे सही आंसर होगा इसरो। एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म हो गया। एड्स का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे HRMIS का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है, HRMIS। तो यहाँ पे फुल फॉर्म होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3। मिड डे मील स्कीम जो है कब लॉन्च किया गया था, किस साल लॉन्च किया गया था, 1995 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो स्पीकर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित कौन सी आधिकारिक समिति है, तो संस्थानम समिति है, संस्थानम, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शहर 2 राज्यों और यहाँ पे एक संघ राज्य के क्षेत्र में जो है राजधानी है, कौन 2 शहर का जो है यहाँ पे 2 राज्यों का जो है राजधानी यहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ है, पंजाब और हरियाणा का। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तीस्ता किस मुख्य नदी प्रणाली का हिस्सा है, तीस्ता नदी जो है कहां से निकलती है, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रॉथमैन द्वारा जो है प्रस्तावित सामाजिक संगठन का मॉडल क्या है, स्थानीय विकास, लोकेलिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी थी, तो यहाँ पे होगा आंसर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर 2। UIDAI में जो है अपने मुख्य डेटाबेस सर्वर में पहचानों को संग्रहित करने के लिए जिसे क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है CIDR उसको बोलते हैं। वो राजा जिसने जो है कालिदास सहित 9 महान कवियों जिन्हें नवरत्न कहा जाता था को विभूषित किया था, तो कौन से वो राजा थे, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW जो है, इसको प्रारंभ में पहले जो इसको क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था हेल्सिंकी वॉच इसको बोलते थे, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन, मतदान में जो है वीपैट जो है निम्नलिखित में से उसका क्या मतलब है, वीपैट का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। जब आप वोट गिराते होंगे तो एक पर्ची निकलता है, उसी को वीपैट में बोलते हैं। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसको बोलते हैं, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने जो है 50 में कितना आपने सही क्वेश्चन बनाया है।